विश्व हिंदी ज्योति के माननीय अध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव जी, सादर सादर प्रणाम। आपके इच्छानुसार अपने मंतव्य को मैं प्रकट करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व आतंकित है। सुख और दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। सुख से सुखी होते हैं और दुख से दुखी होते हैं, परंतु घबराने की या भय खाने की आवश्यकता नहीं। इस परिस्थितियों में हम किस प्रकार आशावादी दृष्टिकोण से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, उस पर मैं विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। आज के युग की युग युगों तक याद रहने वाली महामारी का प्रभाव पूरे विश्व पर गर्भस्थ शिशु से लेकर 100 साल तक के लोगों के जीवन पर बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इतिहास गवाह है कि खूनी बलवान होती है और विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। हमारे शास्त्र इसका जीवंत उदाहरण है। श्री राम का विवाह राज्याभिषेक शुभ मुहूर्त देखकर किए गए, परंतु असफल रहे। रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को भी न टाल सके। न रावण अपने जीवन को बदल पाया और न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां विद्यमान थीं। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सहज और सरल रहें। मन वचन कर्म से सदकर्म में लीन रहें। मुहूर्त न जन्म लेने का है और न मृत्यु का, फिर शेष अर्थहीन है। आज की विषम परिस्थितियों में, जीवन के सफ़र में कमज़ोर व्यक्ति जब रुकता है जब वो थक जाता है, और विजेता जब रुकता है जब वो जीत जाता है। जिस प्रकार बसंत के आने पर प्रकृति सुधरती है और संत के आने पर संस्कृति सुधरती है, उसी प्रकार हम सबको आशान्वित रहना चाहिए। आज हम सभी सोचना कम, करना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए कि चिंता चिता समान मानकर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। भूत में जो हुआ उसे भूल भविष्य की चिंता कर कार्य करें, क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आत्मबल बढ़ाएं। विपरीत परिस्थितियों में सहन शक्ति में इजाफा आवश्यक है। कुछ असहनीय परिस्थिति भी आती हैं, पर घबराना नहीं चाहिए। मजबूती से, धैर्य से सामना करें तथा मानसिक संतुलन अति आवश्यक है। विषम परिस्थितियों में श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। दिनकर कवि जी की ये पंक्तियां सार्थक सिद्ध होती हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। विश्वास से भरपूर व्यक्ति ही जानता है कि उसके इष्ट सर्वशक्तिमान हैं, उसके साथ अवश्य न्याय करेंगे। बीमारी होना एक बात है और बीमार होना अलग बात है। बीमारी होते हुए भी जो स्वयं को मन से बीमार नहीं कर समझते, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। डर भी बहुत बड़ा वायरस नहीं है। डर से कोई बड़ा वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। रात के बाद दिन और अंधेरे के बाद उजाला होना अटल सच्चाई है। उसी प्रकार इस महामारी से छुटकारा भी अवश्य ही व शीघ्र ही मिल सकेगा। तुलसीदास जी का कहना है कि विपत्ति के समय 7 गुणों का प्रयोग करें तो बचा जा सकता है। आइए हम आप भी उनको आजमाने का प्रयास करते हैं। वे हैं ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, आंतरिक शक्ति, सत्कर्म, सत्यवचन तथा ईश्वर में आस्था। हम कहते हैं कि जो बीमार होगा अकेला होगा, जो अकेला रहेगा तो बीमार नहीं रहेगा। इसको भी मानना हमारा धर्म है और कर्तव्य है आज की परिस्थितियों के अनुकूल।
विश्व की शांति समृद्धि के लिए 3 आधारभूत कर्म हैं: योग, यज्ञ और वेद। और शरीर के सुख शांति समृद्धि के लिए 3 आधार हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यह सबसे सार्थक संदेश होगा कि हमको अत्यधिक निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का जल्दी ही जाना होगा और मानव मात्र को भयमुक्त कर पूर्ववत जीवन जीने का मौका देना होगा। एक सुबह होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन नहीं, दफ्तर का बैग होगा, गली में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल का बेटा होगा, भीड़ दवाखानों पर नहीं, चाय की दुकानों पर होगी, अखबार के साथ पापा का काढ़ा नहीं, चाय मिलेगी, दादाजी बाहर निकलकर मंदिर में जल चढ़ाकर आएंगे। ऐसा वक्त जल्दी ही आएगा जब हाथ में कैरम लूडो नहीं, बैट और बॉल होगी, मैदानों में सन्नाटा नहीं और शोर होगा। वो सुबह जल्दी ही आएगी जब जी भरकर हम सबको गले लगा सकेंगे, कड़वी यादों को दफन कर फिर मुस्कुराएंगे और दुनिया से कहेंगे, नजरें झुका लो, हम फिर से वापस आ गए हैं। ऐसी सुबह ऐसी ही होगी और जल्दी ही होगी। वक्त हंसता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही सब कुछ सिखलाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है। गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता। आइए हम सब मिलकर कोरोना को भगाने के लिए अपने जीवन शैली को कुछ इस प्रकार अपनाएं: गर्म पानी पीना, गर्म खाना खाना, गर्म से कपड़े धोएं, गर्म से नहाना, मीठा नहीं खट्टा खाना है, एसी बंद पंखा चलाना है, डाइटिंग छोड़ पेट भर खाना खाना है, आलस्य त्याग योग अपनाना है, न जाना न भुलाना न बुलाना, पूरे कपड़े पहनना, मास्क ना उतारना, रोजी रोटी का जाना और आकर नहाना, दर्द नहीं दिखाना, हर वक्त मुस्कुराना, गत को नहीं जताना, आगत को है बुलाना, अफवाह हटाना और सच्ची सच बताना। यह भी खूब कहा है कि कोरोना के तीसरे चरण को यदि रोकना है, तीसरे चरण से यदि बचना है, तो अपने दोनों चरणों को घर के अंदर ही रखना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर बार में कोई ना कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं, लेकिन एक बार और आता है, हम सब उसे माने तो संस्कार का जीवन ही बदल जाए। भगवान काफ़ी साथ मिलता रहेगा, वो है परिवार। इसमें ही सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत है तो हर बार सलामत है। परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई उनके आगे झुक नहीं सकता। परिवार भगवान का दिया अनमोल तोहफा है, इसे सम्मान के साथ रखना चाहिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर उसमें यदि जंग लग जाए तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी तरह आप भी और कोई नहीं, बल्कि उनकी सोच ही नष्ट कर देती है। अतः अच्छा सोचें, अच्छा करें। मन विचारों का प्रभाव तन पर, आपके व्यवहार पर और व्यवहार का जीवन प्रणाली पर पड़ता है। याद रखना है कि सबको हंसाया, लेकिन कभी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी करना नहीं। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी के दिल न जलाना, इसका हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन में अनुशासन की सच्ची शिक्षा प्रकृति से मिल सकती है। सूरज चंद्रमा समय से निकलते हैं और समय पर ऋतुएं आती हैं। एक पंक्ति में उड़ते पक्षी, एक कतार में चलती चींटियां हमें अनुशासन में रहने, अंधेरे से उजाला की ओर जाने की शिक्षा देती हैं। यही संदेश मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा इन विषम परिस्थितियों में कि मन की शक्ति में कमी न आने दें, नियमों का पालन करें, सृष्टि के इस प्रकोप का शांति से सामना करें, ईश्वर में लौ जगाएं, बागवानी करें, कढ़ाई, बुनाई, लेखन,
शास्त्रों का पठन पाठन, युवा पीढ़ी को समझाने और उसे संस्कारित करने, शाकाहारी भोजन घर का खाने और उचित व्यायाम, अध्ययन आदि कर आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए इन दिनों को हम सहजता से व्यतीत कर सकते हैं। हम भूल जाएं, क्योंकि परिस्थितियां बदलना जब संभव न हो तो मन की स्थिति बदल लेनी चाहिए। परिस्थितियां बदल ना पाएं तो हम अपनी मन की स्थिति को बदल सकते हैं। इन शब्दों के साथ कि रावण को मारा राम के वनवास ने, रावण को मारा राम के वनवास ने, कंस को मारा कृष्ण के कारावास ने, कंस को मारा कृष्ण के कारावास ने, और कोरोना मरेगा हम सभी के गृहवास में, कोरोना मरेगा हम सभी के गृहवास से। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।